जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में खुश रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यही वह कला है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। जब सब कुछ छिन जाए तब भी अगर चेहरा पर मुस्कान बची हो तो समझ लेना कि तुम्हारा आत्मबल अभी जिंदा है। लोग सोचते हैं कि मुश्किल में रोना स्वाभाविक है, लेकिन जो मुस्कुराने की जिद करता है वही अपने भाग्य को झुकाने पर मजबूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती और ना ही तकलीफें हमारे के लिए आती है, पर अक्सर हम दुख को अस्थायी समझ बैठते हैं और सुख की कल्पना से डरने लगते हैं। जो यह समझ गया कि बुरा वक्त सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं, वही आगे चलकर अपनी अनुभवों से लोगों की रोशनी बनता है। वह जो तुम्हारे भीतर टूटा है वहीं से तुम्हारा प्रकाश निकलेगा। कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे में ही वह मुस्कान जन्म लेता है जो आने वाले वर्षों का सबसे कीमती सहारा बनती है। यह समय तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें तराशने आया है, और जब तक तुम बिखरने नहीं देते खुद को कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत समझना कि दर्द ने कमजोर बना दिया। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो इंसान को पत्थर नहीं हीरा बना देते हैं। खुशियाँ कभी दौलत से नहीं जुड़ती, वह तो एक मुस्कान से शुरू होकर आत्मा के सुकून तक जाती है, और वह तब मिलती है जब कोई सच्चा अपना साथ हो। जब लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे तब खामोशी से अपने चरित्र को इतना मजबूत कर दो कि उनकी आंखें झुक जाए और तुम सिर उठा सको बिना बोले। कभी किसी और के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यह रिश्ता है, व्यापार नहीं। जो रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जाए वह मुनाफा हो सकता है, अपनापन नहीं। तजुर्बे चाहे दर्द से आए या धोखे से, वह हमेशा अमूल्य होता है, क्योंकि गिरते हुए वक्त में ही आत्मा खड़ी होती है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियां में ही सफ़र अच्छा होता है? जब साथ में कोई अपना हो तो जिंदगी पैदल भी जश्न बन जाती है। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठी तसल्ली देने वाले से लाख गुना बेहतर होते हैं, क्योंकि वह घाव देते हैं, धोखा नहीं। फिटकिरी और मिश्री दोनों एक जैसे दिखते हैं पर स्वाद अलग होता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग पास होकर भी पराये होते हैं, कभी गुस्से में कुछ मत बोलो, क्योंकि जुबान के तीर लौटते नहीं, मूड बदल जाते हैं पर शब्द दिल चिर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी से पहले एक इंसान बनने की कोशिश करो ताकि नाम के साथ सम्मान भी रहे। पैसा हमेशा रहेगा या चला जाएगा, पर जो चीज़ अमर होती है वह है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी नीयत। बुरा वक्त सबका आता है, कोई उसमें टूट जाता है, कोई निखर जाता है और कोई खुद से ही मिल जाता है। जो स्कूल की घंटी सुबह बुरी लगती थी वही छुट्टी में सबसे प्यारी बन जाती है। परिस्थिति नहीं बदलती, नज़रिया बदलता है। जब समय खराब होता है लोग तुम्हारा साथ नहीं तुम्हारी कमियां गिनते हैं। हम वही जो तो हमारी सोच हमें बनती है, इसीलिए सोच बड़ी रखो, भले जेब खाली हो। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया सहारा नहीं देती, तमाशा बनाती है।
कमियों के बिना कोई भी रिश्ता सुंदर नहीं बनता और जो इंसान सिर्फ पूर्णता ढूंढता है वो अंत में पूर्ण अकेलापन पा लेता है। कभी कभी अधूरापन भी गहराई देता है, क्योंकि जो पूरा होता है उसमें कोई सवाल नहीं रहता। दिल वहीं लौटना चाहता है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं, और आत्मा वहीं रोती है जहां खामोशी जवाब नहीं बनती। जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना मजबूरी बन जाए तो समझ लेना आत्मा अब परिपक्व हो रही है। कफन की कीमत नहीं होती, लेकिन जिंदा आदमी के जज्बातों का भी कोई भाव नहीं है। इस दुनिया में जो लोग अपनी गलती गणना नहीं जानते वो आपको कभी अपना मान भी नहीं सकते, क्योंकि गलती को स्वीकार करना रिश्ते को बचाना होता है। और यहाँ तो लोग रिश्ते तोड़कर भी चेहरे पर मुस्कान सजाए घूमते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरूर किस बात का करूं, जिस दिन मर जाऊंगा अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। यही सच्चाई है उस प्रेम की जो शब्दों में तो बड़ा था पर कर्मों में खोखला। श्री कृष्ण कहते हैं दुख सबके हिस्से आता है, कोई दिखा देता है, कोई दिल में छुपा लेता है, कोई टूटकर भी खिलाता है और कोई मुस्कान के पीछे रोता है। कभी कभी अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब कोई पास नहीं होता, बल्कि तब होता है जब कोई पास होकर भी हमारी परवाह नहीं करता। सितारे कभी उजालों में नहीं चमकते, उन्हें चमकने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है। और इंसान को खिलने के लिए दर्द की यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं, और शायद यही वजह है कि अब मुझे किसी की जरूरत भी नहीं लगती। आप उनका कितना भी भला कर लो, जो लोग अपनी औकात पर आ जाए वह अपनी असलियत दिखाई देते हैं। इंसान अगर वफादार ना हो तो उसका अच्छा व्यवहार भी एक छलावा होता है। आजकल लोग हक तो जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। वादे करते हैं निभाते नहीं, अपनापन जताते हैं पर साथ नहीं देते। हमारी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अगर मानसिक स्थिति खराब हो तो महल भी सजा लेंगे। जो प्रयास नहीं करते हैं उनके लिए हर समस्या पहाड़ बन जाती है, और जो हिम्मत रखते हैं वह पहाड़ पर भी रास्ता बना लेते हैं। बात सिर्फ सोच की है, हालात गरीब हो सकते हैं सोच नहीं। शायद हम ही गलत समझ बैठे थे, वह तरस खाकर बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। वक्त और भरोसा उन पर ही लुटाओ जो उसके कदर करे, वरना इससे खेलने वाले हर गली में मिलेंगे। किसी भी सपने का कोई मतलब नहीं अगर उसे पाने के लिए अपनों से छल करना पड़े। अगर कीमत रिश्तों की चुकानी पड़े तो वह मंजिल नहीं अकेलापन है। मुझे इंतजार है जिंदगी की आखिरी पन्ने का, सुना है वहाँ सब ठीक हो जाता है, पर अगर ठीक ना हुआ तो क्या हम फिर भी मुस्कुराते रहेंगे? हाँ शायद, क्योंकि अब आदत है मुस्कुराने की। दर्द में भी बड़ा सोचोगे तभी बड़ा बन पाओगे, लेकिन साथ में यह जानना भी जरूरी है कि इस लड़ाई में कोई साथ नहीं देगा। यहाँ लड़ना भी खुद है और गिरने के बाद संभलना भी खुद है। जितना बुरा होना है वो लेने दो, मुझे मेरे कर्मों से भी एक दिन मिलना है। डर कर नहीं दर्पण लेकर मिलना है। मैं अनपढ़ नहीं हूँ साहब, बस अब शब्दों को जज्बा कर लेता हूँ। दिखाता नहीं, आप जितना डोगे लोग उतना डराएंगे, और जब आप उठ खड़े होंगे बड़े बड़े भी झुकेंगे। इसीलिए आप डर की जगह साहस ने ले ली है और खामोशी ने शोर को चुप करा दिया है। रास्ता भूल जाने से अच्छा है 2 बार पूछकर चलना, क्योंकि रास्ता भटकाने वाला अपने बनकर मिलते हैं। कामयाबी के लिए जरूरी है एक ओ जो पीछे खींचे ताकि सीख सको, और एक ओ जो धकेले ताकि चल सको। अपने शब्दों को सुंदर बनाओ, क्योंकि जवाब भी उसी सुर में आता है। बुरा वक्त भी आना जरूरी है, क्योंकि अपने ही तब गैर बनकर सामने आते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समझ पर टिके होते हैं, मतलब पर नहीं। जो तुम्हारी चुप्पी समझ जाए वही तुम्हारे शोर को संभाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर सच में खुश रहना है तो उन लोगों को भूल जाना सीखो जो तुम्हें भुला चुके हैं, क्योंकि यादें भी बोझ बन जाती है जब वह किसी और की प्राथमिकता में नहीं होती। और जो तुम्हारी परवाह करता है वह बिना कहे तुम्हारे दर्द की कहानी पढ़ लेता है।
अब खुद को साबित करने की कोई ख्वाहिश नहीं, जो तुम समझते हो वही समझो। मैं बदलने नहीं आया, बस थक गया हूँ। इंसाफ देते रिश्तेदार हो या दोस्ती, मिठास रखने का बस एक ही नियम है, दिल से निभाओ, दिमाग से नहीं। जहाँ दिमाग आ जाता है वहाँ भावना हार जाती है, और यही वजह है कि आजकल रिश्ते बस जरूरत भर के बचे हैं। अब शौक नहीं रहा दिखावे का, अब जो कुछ हूँ बस अपने लिए हूँ। कभी मुस्कान पहननी पड़ती है उस भीड़ में जहाँ आंख सवाल पूछती है और जवाब कोई समझता नहीं। बहता पानी हूँ, मोड़ सकते हो, रोक नहीं सकते। लोग रास्ते बदलने की कोशिश करते हैं, पर मैं अपनी रफ्तार से बहता हूँ, अपनी पहचान के साथ। इश्क जब मुसाफिर हो गया है, आज यहाँ कल वहाँ वो पनाह वाला दूर अब किताबों में रह गया है। और यही फर्क है अपने और जानने वाले में। वक्त बदलता है, पर कुछ लोग वक्त बदलते ही बदल जाते हैं। आदमी अगर ठान ले तो वक्त को भी मोड़ देता है, लेकिन हालातों के आगे झुकने वाले अक्सर खुद से हार जाते हैं। पत्तों जैसे हो गई है रिश्तों की उम्र, हरे आज पीले कल और सूखे परसों शायद। अब भावनाओं की कीमत कम और नकाब की चमक ज़्यादा हो गई है। विश्वास सबसे आसान चीज़ है खोना, और सबसे मुश्किल उसे पाना, और उससे भी ज़्यादा कठिन उसे बनाए रखना। क्योंकि एक बड़ा टूटा भरोसा सब कुछ होते हुए भी सब कुछ अधूरा कर देता है। समझदारी वही काम आती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन का गुरु तो एक ही था। सब कुछ शिक्षा पर नहीं, सोच पर निर्भर करता है। बहुत करीब से देखा है दुनिया को, इसलिए अब सबसे दूर बैठा हूँ। कभी जिन्हें अपना समझा उन्हीं की नज़रों में पराया हो गया, पर जो बुरे वक्त में साथ खड़ा रहता है वही अपना होता है। बाकी सब भीड़ है। तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे। खुद को ढालो, हालात खुद झुकेंगे। भरोसा रखो, जब तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हो तब कोई कहीं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा होता है। सुबह हो तो ही फूलों को नहीं पता होता कि वह मंदिर जाएगा या कब्र पर, इसलिए जिंदगी जैसे भी है जी लो मुस्कुरा कर, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, पर जीने से शायद बहुत कुछ सुधर सकता है। क्या माफ कर पाओगे उसे जिसने प्यार तो किया पर साथ नहीं निभाया? माफ कर दो, इसीलिए नहीं कि वह सभी, बल्कि इसीलिए ताकि तुम खुद चैन से रह सको। हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच भी चमकने लगते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें बस उतना ही प्यार करते हैं जितना वो तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएगा। की तरह होते हैं, जब उन्हें चोट लगती है तो टूटते नहीं, बस फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते। श्री कृष्ण कहते हैं किस्मत की सबसे बड़ी खासियत यही है, एक बार पलटती जरूर है, लेकिन कब, कैसे, किस हाल में, यह जो कभी नहीं बताती। कभी बातें चुभ जाती है और कभी लहजे की खंजर बन जाते हैं। अपनों से हार जाना ही असली हार होती है, और गैर तो कभी थे ही नहीं। अकेले खड़े रहने की ताकत रखो, क्योंकि जब पूरी दुनिया खिलाफ हो तब तुम ही अपने हो। जो बदल जाए वो मौसम हो सकता है, इंसान नहीं जिनकी फितरत ही बदलने हो। वो तुम्हारा कभी नहीं था। वो इंसान हो या वक्त, न स्थिर रहते हैं न सच्चे झूठ पर वाह करने वाले एक दिन तुम्हारी आह का कारण बनेंगे। कुछ लोग चप्पलों जैसे होते हैं, साथ चलते हैं लेकिन हर कदम पर पीछे कीचड़ उड़ाते हैं। अपनापन तो आजकल दिखाने की चीज बन गई है। कौन अपना है यह सिर्फ वक्त ही बता पाता है, वही भी तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। समस्याएं कभी भी इतनी ताकतवर नहीं होती जितना उन्हें हमारी सोच बना देती है। क्या कभी सुना है अंधेरे ने सुबह को रोक लिया हो? नहीं, ना तो ये यकीन रखो यह रात को भी कट जाएगी। शक्ल सूरत में क्या रखा है, असली पहचान तो जज्बों, सोच और काबिलियत से होती है, वरना तो कांच भी चमकते हैं पर हीरे का मोल नहीं रखते।
गलत फैमिलियों का दौर अब इतना दिलचस्प है कि हर ईंट सोचती है पूरी दीवार उसी पर टिकी है। कितनी दूर जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि कौन सच में पास है और कौन सिर्फ नज़दीक दिखाता है। मन की बात मन में मत रखो, क्योंकि फैसला फासले से बेहतर होता है। रावण बनाना भी आसान नहीं। सीता जीवित मिली यह राम की ताकत थी, सीता पवित्र मिली यह रावण की मर्यादा थी। हादसाओं ने मुझे सवार दिया, जो मिट गया वो मैं नहीं था, जो बचा हूँ वह खुदा का इशारा है। इतना सब्र पैदा कर लो कि अगर कुछ बुरा हो भी जाए तो वह बुरा न लगे, बस सीखा हुआ लगे। हर कोई दोस्त नहीं होता, पर जो है वह दुनिया में अलग है। किसी इंसान को दुख देना समंदर में पत्थर फेंकने जितना आसान है, पर यह कोई नहीं समझता कि वह पत्थर कितनी गहराई में गया होगा। रिश्ते को चाहे जितनी खूबसूरती से बांध लो, अगर नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज नहीं है तो वह रिश्ता एक दिन चटक ही जाएगा। कुछ अच्छे दोस्त बना लो, क्योंकि हर जगह मोहब्बत काम नहीं आती। दुनिया में सच्चा प्यार बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि किसी को पैसे की भूख है, किसी को जिस्म की। चेहरा बुढ़ा हो जाता है, जिस्म ढल जाती है, पद खत्म हो जाता है, पर एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिन सवालों के जवाब तुम बाहर खोजते हो फिर रहे हो, शायद वो तुम्हारे भीतर ही है। बस शोर इतना है कि सुन नहीं पाते। जो तकलीफ आज तुम्हें कमज़ोर बना रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर तुम उसे तोड़ने नहीं समझने की कोशिश करोगे, कभी कभी तुम जिंदगी से नहीं अपने सोच से हारते हो। और सोच की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह तुम्हें उसी घेरे में बांध देती है जहां से तुम भागना चाह रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से पूछो, क्या जो तुम्हें तोड़ रहा है वह वाकई तुम्हारा सच है या सिर्फ एक धारणा जो तुम्हें डराती है। पिंजरा कोई और नहीं, वही सीमाएं हैं जो तुमने खुद अपने दिमाग में बना ली है। दरवाज़ा खुला है, लेकिन आदतें की जंजीरें इतनी भारी है कि उड़ान की हिम्मत ही नहीं हो पाती। और धीरे धीरे हम मान बैठते हैं कि यह हमारा संसार है। वही रोज की तकलीफ, वही रोज की झंका, वही दुख का वही चेहरा। लेकिन अगर एक बार तुमने आंखें आसमान की ओर उठाई लो तो पाओगे कि खुले आकाश की संभावना कहीं बड़ी थी। बस तुम्हारी सोच झुक गई थी। समस्या अक्सर बाहर नहीं होती, हम ही हैं जो उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि समाधान दिखाई देना बंद हो जाता है। हम कल्पना से डरते हैं, अगर ऐसा हो गया तो जरेनिया, अगर मैं असफल हो गया तो जरेनिया, अगर सबने मुझे छोड़ दिया तो। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि यह सब अगर सिर्फ मन के पर्दे पर चलती फिल्में हैं जिनकी हकीकत तुम तय करते हो। दुख हम घटनाओं से नहीं, उन घटनाओं के प्रति अपनी सोच से महसूस करते हैं। वह लम्हा तो कब का बीत चुका होता है, पर हमारे भीतर उसका असर आज भी जिंदा होता है। यही तो है आत्मा की असली लड़ाई, बाहर नहीं भीतर। कभी कभी जरूरत से ज़्यादा अच्छा बनना भी एक छल होता है खुद के साथ, क्योंकि जब तुम हर किसी को कुछ करने में लगे रहते हो तुम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हो। लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं और नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। इसलिए अच्छे बनो, पर इतना नहीं कि अपने पहचान ही मिटा दो। कभी कभी ना कहना भी एक बड़ा हाँ होता है अपने लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा धन है, उस बर्बाद मत करो यह सोचकर कि अभी तो बहुत समय है, क्योंकि जो क्षण अभी है वहीं कभी फिर लौट कर नहीं आएगा। हर बीतता लम्हा तुम्हारे अस्तित्व से कुछ न कुछ लेता जाता है, या तो तुम उसे अनुभव में बदलो या पछतावे में। और जब समय तुम्हें भीतर से झोड़ने लगे तो समझो कि यह तुम्हारा अंत नहीं, शायद तुम्हारा पूर्ण जन्म है। नई चेतना का, नई सोच का, एक नई उड़ान का। जो समझदारी तुम्हें डराने लगे, जो ज्ञान तुम्हें ठहरने पर मजबूर कर दे, वह दरअसल भ्रम है, सत्य नहीं। असली समझ वही होती है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करते हैं। ज्ञान वह है जो अहम को नहीं आत्मा को जागृत करे।
और जब भीतर का अंधेरा उजाले से टकराने लगे तो खुद को रोकना नहीं, क्योंकि वहीं से रोशनी जन्म लेती है। जो आज तुम पर हंसते हैं वह कल चुपचाप तुम देखेंगे और शायद चुपचाप तुम्हारे जैसी हिम्मत की तलाश भी करेंगे, क्योंकि वक्त जब पलटता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, सोच बदलती है, रिश्ते बदलते हैं और वह नज़रें भी बदल जाती है। जो तुम्हें कभी कमज़ोर समझती थी, जीवन में सबसे बड़ा सबक यह है कि कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है, ना आलोचना, ना प्रशंसा, ना संघर्ष और ना ही सफलता। इसीलिए जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसे अपने मौन से जवाब दो, क्योंकि मौन की आवाज़ गूंजती नहीं लेकिन बहुत गहराई की सुनाई देती है। वह तलवार की तरह नहीं चुभती पर आत्मा को जागरूक कर देती है। और हाँ, याद रखना, जब तुम किसी पर विश्वास करते हो तो उसके टूटने की संभावना भी साथ होती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम विश्वास करना छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें सिखाया जा रहा है कि किस पर विश्वास करना है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं से विश्वास जन्म लेता है। पर यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं, यह तय करते हैं कि तुम्हारा अगला कदम कितना स्पष्ट और सच्चा होगा। जब ईश्वर कृपा करता है तो वह भी देता है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह कोई दूसरे ले ही नहीं सकता। यह सत्य है, इसलिए जीवन से शिकायतें मत करो, क्योंकि तुम्हें जो मिल रहा है उसमें भी कोई योजना छुपी होती है। कई बार जो टूट कर मिलता है वह भीतर कोई नई शुरुआत करवा देता है। जो सहज मिलता है वह आत्मा को नहीं छूता, लेकिन जो रूपांतरण करता है दुख तुम्हें गहराई तक, कष्ट तुम्हें आत्मबल देते हैं, और हर कठिनाई के बाद एक अमूल्य ज्ञान छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु केवल एक शरीर नहीं होते, वह चेतना होते हैं। वह चेतना जो तुम्हारे भीतर सोई हुई ज्योति को फिर से जलाती है, और जब तुम उस ज्योति से जीवन देखना शुरू करते हो तो तर्क की जंजीरें टूट जाती है और भक्ति में समर्पण का संगीत बजने लगता है। तर्क सत्य को जकड़ता है पर भक्ति उसे बहा देती है। आत्मा में शक्ति जीतती नहीं, वह सत्य को अपना लेती है। वहाँ कोई लड़ाई नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। शब्दों को बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार जो मुंह से निकला वह कभी वापस नहीं आता, और शब्द सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, वे आत्मा तक जाकर असर करते हैं। इसलिए बातों को हल्के में मत लो। तुम्हारा हर शब्द किसी और की सोच है, किसी और की दिशा और किसी और की रातें भी बदल सकता है। और हाँ, यह मत भूलो कि ईश्वर को परिपूर्णता नहीं चाहिए, उसे सिर्फ तुम्हारी सच्चाई चाहिए। तुम जैसे हो वैसे ही, बस ईमानदार। क्योंकि लोग परफेक्ट बनने के पीछे भागते हैं, पर ईश्वर को केवल तुम्हारी प्रामाणिकता चाहिए, तुम्हारा सच चाहिए। भक्ति कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, वह तो बस एक आंतरिक संगीत है जो तुम बस सुनते हो। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जीवन की असली सुंदरता लगातार बेहतर बनने में है, ना कि परफेक्ट दिखने में। जो तुम आज हो वह कल से थोड़ा बेहतर ही, यही पर्याप्त है। क्योंकि अगर तुम अपनी आत्मा के प्रति सच्चे हो तो वही ईश्वर का सबसे बड़ा पूजन है। और जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को जगा लेते हो, तब यह दुनिया तुम्हें पहचानती है या नहीं यह मायने नहीं रखता। क्योंकि जब तुम्हारा होना ही एक प्रेरणा बन जाता है, तब इस धरती पर कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं, बस एक बुलबुले की तरह हो जो आया है और एक दिन उसी हवा में समा जाएगा। लेकिन उस क्षण तक, जब तक तुम सांस ले रहे हो, जब तक तुम चल रहे हो, तब तक अपने भीतर की लौ को बुझने मत देना। मनुष्य को मन थकना कार्य से नहीं बल्कि उस चिंता से थकता है जो उसे सोने नहीं देता, जो उसे जीने नहीं देता, जो उसे भविष्य की कल्पनाओं और अतीत के पछतावे में उलझाकर कर रखती है। और यही सबसे गहरी थकान है
जब भीतर की जो दिखाई नहीं देती पर हर दिन आत्मा को घिसता जाती है। लोग व्यस्त हैं, वे बस उलझे हुए हैं, जिंदगी के असली उद्देश्य से भटके हुए हैं, बस उलझे हुए हैं। जब सब कुछ सही होता है तब हम अभिनय करते हैं, सफल होने का, खुश होने का और शानदार होने का, पर वास्तव में जब कुछ भीतर गड़बड़ दिखाई देती है तो असली चेहरा दिखती है। तभी तो आत्मा सवाल पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या जी रहा हूँ। जब जीवन की दिशा का बोध सांस लेना जितना जरूरी है हो जाए, बस लक्ष्य सिर्फ कोई ख्याल नहीं रह जाता, वह जीवन की श्वास बन जाता है। और जब सांस ही लक्ष्य में घुल जाए तब रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। हर कदम जमीन नहीं आत्मा पर पड़ता है और हर ठोकर चेतना को झकझोरती है, क्योंकि जो भीतर से टूटे बिना बना है वह सिर्फ दिखावा के वास्तविक निर्माण तब होता है जब भीतर कुछ चटकता है। हर डर, हर आनंद, हर पीड़ा, हर अंधेरा, यह सब तुम्हारे भीतर से जन्मा है। तो फिर क्यों किसी और को दोष देना, क्यों किसी और को जिम्मेदारी ठहराना अपने तूफानों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति जब सिखाती है तो वह नरम नहीं होती, वह एक ऐसा पाठ पढ़ाती है जो चुभता है, जो तोड़ता है, और फिर वही से जन्म होता है आत्मचिंतन का। विनाश के नाम पर जो विकास इंसान को जड़ से काट देता है, और फिर जब जमीन हिलाती है तब इंसान को अपनी जड़ों की तलाश होती है, मगर तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। भीतर से खाली आत्मा जब बाहर की आवाजें में सुकून तलाशती है तो वह भीड़ में भी अकेली रहती है। ऐनी को महसूस करो जो हर शोर के बीच में भी चुपचाप तुम्हें अंदर ही अंदर खींच रही है। मनुष्य का मन कार्य से नहीं, चिंता से थकता है। ज्यादातर लोग व्यस्त नहीं होते, वे बस उलझे होते हैं अतीत के पछतावे से, भविष्य की आशंकाओं में, और यही सबसे बड़ा बोझ है। यही वह जंजीर है जो हमें वर्तमान से बांध कर रखती है और हम कभी अभी को ही जी नहीं पाते। लेकिन जिस क्षण में मन स्थिर हो जाए उस क्षण सब कुछ बदल जाता है। बुद्धि अपने सारे मानवीय बंधनों को तोड़ देता है और देख पाती है उस सत्य को जो ना बोल सकता है, न लिख सकता है, वह केवल महसूस किया जा सकता है। और जब यह अनुभव होता है तब जीवन कोई बोझ नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। आपका मस्तिष्क केवल सोचने का उपकरण नहीं है, वह एक सर्जक है। हर विचार, हर भावना आपके शरीर की रचना करते हैं। जैसे एक शिल्पकार धीरे धीरे पत्थर से जीवन निकालता है, वैसे ही आपके विचार आपके गढ़ते हैं, और जो कार्य प्रेम से किया जाए वह सिर्फ कार्य नहीं, वह पूजा बन जाता है। समय की सीमा सिर्फ एक पिंजरा है, लेकिन प्रेम वह पंख है जिससे कार्य उड़ान भरता है। झुकना कमजोरी नहीं होता, यह तो वह विनम्रता है जो केवल महान आत्माओं में होती है। सिर उठाना घमंड नहीं, पर जब सिर समान में झुक जाए सफलता शिखर पर भी, तभी असली ऊंचाई का पता चलता है। दुनिया को जितना आसान है पर खुद से जितना कठिन, और यही असली युद्ध है। अंदर का तुलना आत्मा की सबसे धीमी मृत्यु है। जब हम खुद को दूसरे से मापते हैं तब हम उस अनोखी रचना का अपमान करते हैं जो ईश्वर ने केवल हमें बनाकर ही है। और इस अपमान का नतीजा यही होता है कि हम अपने भीतर के प्रकाश को खो देते हैं। गलतियां करना गलत नहीं, पर उन्हें दोहराना आत्मा को घायल करता है। हर गिराना एक सीख है, हर टूटना एक नई शुरुआत का संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखती वही लोग अक्सर इतिहास रचते हैं, क्योंकि जब बाहर कुछ नहीं बचता तब भीतर का प्रकाश नहीं रास्ता दिखता है। जब लक्ष्य जीवन की सांस बन जाए और हर सांस लक्ष्य में रच बस जाए तब राहें खुद को आकर लेने लगती है। जिंदगी का असली चेहरा तब दिखता है जब कुछ टूटता है, बिखरता है, और जब हम फिर से उठते हैं अंदर से धीरे धीरे पूरे यकीन के साथ। बस एक निर्णय, और वह भी ऐसा ही जिसे तुमने डर से नहीं अपने आत्मबल से लिया हो। जब अपने ही उस चेहरे को पहन ले जो पहचान में नहीं आता,
हर कोई तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहता है ताकि उन्हें ऊपर होने का एहसास हो। मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर भी पिघलते हैं, पर भरोसे के उजाले में कुछ लोग पत्थर हो जाते हैं। तुम्हारा खामोश रहना उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि तब वो अपने झूठ को सच मान सकते हैं। इतने समझदार बनो कि माफ़ कर सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि दोबारा उसे चाकू से खुद को घायल कर लो। बोल पड़ो तो बुरे, सेहत रहो तो अच्छे। क्या यही है इस समाज की परिभाषा, या फिर यह सिर्फ उन लोगों की बनाई हुई दीवारें हैं जो खुद कभी अंदर झांक नहीं सके? श्री कृष्ण कहते हैं, लाइफ सेट होना तब होता है जब आप फिट नहीं होते, बल्कि जब आप खुद को ढालते नहीं बल्कि वहाँ रहते हो जहाँ आपको समझा जाता है। खुद से झूठ बोलना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम अपने अंदर ही नकली हो जाते हो तो बाहर के लोग असली लगने लगते हैं। आपके इरादे इतने कमज़ोर कभी न हो कि किसी के लफ्ज़ किसी के तानों से टूट जाए। दुनिया तमाशा देखती है, मगर नायक वही होता है जो मंच से नहीं मलबे से उठाकर चलता है। हर रिश्ता जीने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ इसीलिए चलते हैं क्योंकि हमने बोलता छोड़ दिया होता है, और जब कोई समझना ही न चाहे तो बताना फिजूल होता है। जो रिश्ता फीलिंग्स की कदर नहीं करता, वो रिश्ता सिर्फ एक समझौता होता है। भीड़ में वही चेहरा पहचाना जाता है जिसने खुद को सबकी नज़रों से छुपाकर अपने आंसुओं से पहचान बनाई हो। जिसे जाना है जाने दो, रोक भी लिया तो क्या होगा, आज रुकेगा कल चला ही जाएगा। दिल को मजबूरियां नहीं समझ आती, पर इंसान को वक्त और दूरी दोनों समझ देती है कि जो था वो अब नहीं। जब कोई किसी और के गुरूर में तुम्हें इग्नोर करता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। वो फर्क पड़ता है पर तुम नहीं, कोई और। कभी किसी को इतना एक मत दो कि वह तुम्हारे सुकून पर राज करने लगे। ना कोई वक्त का मालिक है, ना मोह का सौदागर, सब बस दिखावा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अफसोस की बात यह है कि जब भी वफादारी की मिसाल दी जाती है, हम इंसानों की नहीं कुत्तों की बात करते हैं। यह दुनिया चेहरे देखकर दिल बना लेती है और पीठ देखकर धारेदार जुबान। चेहरे पर मुस्कान हो या नकाब, दुनिया बस देखती है। गहराई नहीं, किरला भले कड़वा हो पर कई बार वह औषधि बन जाता है, और शक्कर मीठा होते हुए भी अक्सर जहर का काम कर जाता है। आजकल इंसान नहीं, उसके पास की वस्तुएं, उसकी पद, उसका बैंक बैलेंस उसकी पहचान बन गया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा त्याग सब धर रह जाते हैं जब सामने वाले की जेब भरी होती है। यह कलयुग है साहब, यहाँ बुरे कर माफ है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, यहाँ अच्छाई हार जाती है। अगर सामने वाला ज़्यादा मजबूत है, इज्जत दो, पर देखने के लिए नहीं, परखने के लिए। आदत जानती है इज्जत दो, फितरत जानती है आज़ादी दो। जिस समाज को खुदकुशी मंजूर है उसे प्रेम विवाह नागवार लगता है। क्योंकि वह आज़ाद निर्णय को नहीं, दबाव को, दिखावे को सामाजिकता मानता है। रिश्ते अब दिल से नहीं बनते, रुपये से बनते हैं। सच्चाई अब किताबों में बची है, जिंदगी में नहीं। जिंदगी मोह से शुरू होती है, मोह भंग पर टूटती है, और समझदारी तब आती है जब आप किसी की याद में खुद को खो चुके होते हैं। किसी को याद करने के लिए मत कहो, बस कुछ दिन खामोश रहो, फिर देखो वो याद करता है या नहीं। जिसे तुम्हारी फिक्र नहीं, वह तुम्हारे हर हाल में अपने मतलब से जुड़ेगा, और जिसे सच में फर्क पड़ेगा वह बिना बताए भी तुम्हारे लिए खड़ा होगा। तुम्हारी खामोशी भी तब चुभती है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के लिए मायने रखता हो, वरना जिनकी नज़रों में तुम थे ही नहीं, वह तुम्हारे शब्दों में भी अनजान रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरती आँखों में नहीं, व्यवहार में होती है। जो तुम्हारे लिए विनम्र है वही सबसे सुंदर है। समझ लो, बिजी और इग्नोर में फ़र्क होता है।
कोई दिन भर बिजी रह सकता है, पर अगर तुम्हारे लिए 1 मिनट भी ना निकाले तो वह बिजी नहीं, बेरहम है। जब किसी को दोगला चेहरा सामने आता है तो गुस्सा उस पर नहीं आता, खुद पर आता है कि हमने कैसे उसे इतना हक दे दिया। तुम्हें जब भी लगे कि दुनिया तुम्हें कम समझ रही है तो उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस खुद को चमका लो। मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत करना। मैं प्यार और वार दोनों वक्त आने पर करता हूँ, और जब करता हूँ तो कोई शब्दों नहीं बोलता, सिर्फ परिणाम दिखता है। खामोशियाँ और बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज़ छीन लेते हैं और कुछ पूरी जिंदगी। मोहब्बत करना बंद कर दो अगर वह तुम्हारी इज्जत कम करने लगे। इश्क इतना भी मत करो कि खुद का वजूद गिरवी रख दो, क्योंकि मोहब्बत जरूरी है लेकिन आत्मसम्मान उससे कहीं ज़्यादा जरूरी। आप कितने खूबसूरत हैं यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि क्या आप किसी के लिए जरूरी हैं। जिस्म पर लगे जख्म भर जाते हैं, पर आत्मा पर लगी खरोंचें वो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देती है। इस दौर में मोहब्बत करना नहीं, अपने मन को बचाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ आज आप हो कल कोई और होगा, बिल्कुल वहीं जहाँ आज आपकी जगह है। अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर पूरी तरह मत मरना। यह दुनिया मोहब्बत के नाम पर तुम्हारी इमेज तक निगल जाती है। जिस दिन तुम्हारे रोते हुए मुस्कुराना सीख लिया उस दिन से तुम्हारा दुख भी हराने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें रोना सिखा देंगे पर तुम मुस्कुराना सीख जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी जीत होगी। सबसे गहरी चोट वे होती हैं जो अपनों से मिलती है, क्योंकि अपनों के गिराने में वक्त नहीं लगता पर संभलने में उम्र लग जाती है। जिस दिन तुम किसी को अपने आदत बना लेते हो उसी दिन से वह तुम्हें तोड़ने का अधिकार पा जाता है, क्योंकि तुम्हारा कमजोरी अब उसके हाथों में होती है। फिर से लौट जाना पड़ेगा वहीं जहां तुम कभी सबके थे और सब तुम्हारे लिए अजनबी हैं। मन से बात करने की चाह हो तो वक्त अपने आप निकल आता है, वरना बिजी लोग नहीं होते, बस तुम्हारे फिक्र से खाली होते हैं। जिम्मेदारी जब कंधों पर आती है तो थकने और रूठने का हक खुद ब खुद छिन जाता है। संघर्ष तुम तोड़ते नहीं तो तराशता है। कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी मजबूत बन सकता है अगर उसकी कोशिश में सच्चाई हो। लक्ष्य सिर्फ बनाओ मत, उसके लिए पागलपन भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सोचने से मंजिल नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो डरना मत। दूध फटने से वही डरता है जिसे पनीर बनाना नहीं आता। अपने वो नहीं होते जो कैसे हो पूछते हैं, अपने वो होते हैं जो तुम्हारे खामोश चेहरे को भी पढ़ लेते हैं। उम्मीद बोझ नहीं, वो तो एक भरोसा है जो दूसरों ने हम पर जताया है, उसे टूटने मत दो। धैर्य उस आत्मा की ढाल है जो तूफानों को चीर कर भी खुद को शांत रखती है। अच्छे बोलने वाले सभी अच्छे नहीं होते, आजकल तो साजिशें भी मुस्कुरा कर की जाती है। रिश्ते कम हो मगर दिल से निभाने वाले हो, क्योंकि बेहतर की तलाश में अक्सर लोग बेहतरीन खो देते हैं। अब कोई रिश्ता टूटे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने झटका उन्हीं से खाया है जिन पर गर्व था। मुक्त कर दिए वह लोग जिनका साथ केवल मतलब तक सीमित था। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, हार मान लेना वाले थक जाते हैं, मगर रास्ता तब भी वहीं रहता। यह सफ़र बड़ा आदमी बनने का नहीं, अच्छा इंसान बनने का है। कर्मों का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, हर हाल में भुगतना पड़ता है। सुख बिकता नहीं, दुख खरीदा नहीं जाता। यह दुनिया सिर्फ लेन देन जानती है, एहसास नहीं। लोग माफ़ी की बात करते हैं लेकिन चालाकियाँ माफ़ी नहीं मांगती, वह तो कीमत वसूली है। एक बेहतर पिता उपदेश नहीं देता, वह जी कर दिखाता है कि असल ज़िंदगी क्या होती है। कभी कभी तो मुझे में एक बूढ़ा बच्चा बैठा होता है जो दुनिया की चाल समझता है और मासूमियत में मुस्कुरा देता है।
जिंदगी में दो लोग सबसे ज़्यादा सिखाते हैं, एक जो तुम्हें मौका देता है और एक जो तुम्हें धोखा। अगर किसी ने दरवाज़ा बंद किया तो याद रखो, कुंडी दोनों तरफ होती है। तेरे बदलने से लेकर मेरे संभलने तक का जो सफ़र था, वही ने मुझे टूटे हुए शीशे से आईना बना दिया। जिंदगी आसान नहीं होता, उससे दोस्ती करनी पड़ती है, कभी अंदाज से कभी नज़रअंदाज से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके लिए कुछ भी कर सकते थे उसी ने वह दर्द दिया जिसे अब तक सीने में दबा कर रखा है। हम बदलते नहीं हैं, हम बस अब समझ गए हैं कि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी बचपन में सोची थी। कभी लगता था सच्चा रिश्ता वो है जो बरसों चले, आज समझ आया वो रिश्ता सच्चा है जो समय पर साथ दे, क्योंकि जो दिल दुखाते हैं अक्सर वही सबसे पास बैठते हैं। वक्त कभी अस्थाई नहीं रहता, जो आज आकाश में है कल ज़मीन पर आ सकते हैं, और जो आज आंसू छिपा रहा है कल खुद मुस्कुराने की वजह बन जाएगा। लोगों को लगता है कि हम बदल गए हैं, मगर सच्चाई यह है कि अब हम सिर्फ इतना जानते हैं किसे दिल देना है और किससे दिल बचाना है। अपने गुनाह पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स यही करता है कि ज़माना बहुत ख़राब है। अब जो दूसरे चला जाता है उसे रोकते नहीं, क्योंकि जो दिल से जुड़ा हो वह कभी छोड़कर नहीं जाता। जीवन में एक बात समझ आई, खुश रहने के लिए सच्चे रिश्ते से ज़्यादा असली इंसान चाहिए। कुछ लोग तो बस फ़ायदा देख के पास आते हैं, जैसे ही उन्हें कोई और जरिया मिल जाए वह पलट के देखना भी नहीं जानते। जो स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हैं वह सब कुछ खोते हैं, क्योंकि असली साथी वो हैं जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाएं, और वह हैं स्वास्थ्य। कभी कभी किसी से दूरी बनाना जरूरी होता, न इसीलिए कि वह बुरा है, बल्कि इसीलिए कि तुम अब टूटना नहीं चाहते। पत्नी को उड़ने के लिए पंख नहीं, अपनेपन की जरूरत होती है। जहाँ सामान न मिले वहाँ रिश्ते नहीं, बंदिशें बन जाती है। आदमी दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। इसीलिए जब कोई रो रहा हो तो उसे गले लगाओ, ना कि कारण पूछो, क्योंकि हर आंसू का कारण बयान नहीं किया जाता। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि भावनाओं को तौलते हैं और मतलब से जोड़ते हैं। अब हंसी आती है जब कोई कहता है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब भरोसे शब्दों पर नहीं वक्त और कर्मों पर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें नाम से जाने यह कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारे व्यवहार से याद रखे वह सबसे बड़ी बात है। जो खो चुका है उसे बार बार मत देखो, नजरें अब सिर्फ वहाँ होनी चाहिए जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। घर के सुकून की बात ही कुछ और होती है। दुनिया घूम लो, मगर माँ के हाथों की रोटी और पापा की चुप्पी जैसा चैन कहीं नहीं मिलेगा। गलत लोग जीवन में आते हैं ताकि हम सही लोगों की कद्र करना सीख सके। कभी कभी धोखा भी शिक्षक होती है। जिंदगी का आखिर ठिकाना भगवान का घर है, तो क्यों ना मुसाफिर कुछ अच्छा कर ले सफ़र में, क्योंकि कोई भी खाली हाथ किसी के दर पर नहीं जाता। आजकल शरीफ को ही सबसे ज़्यादा सज़ा मिलती है, क्योंकि वह ना तो चालाक है ना ही झूठे दिखावे के आदी। तूफानों से लड़कर ही नाविक कुशल बनता है, और रिश्ते में डूबकर ही इंसान समझदार है। दुनिया का सबसे कीमती खर्च आपके जज्बात होते हैं। इन्हें वहाँ खर्च करो जहाँ उन्हें महसूस किया जाए, ना कि वहाँ जहाँ वह सिर्फ उपयोग किया जाए। बुद्धिमान वह नहीं जो खुद ज्ञानी कहे, वह है जो सबके सुनकर मौन रहकर सीखता है और आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान बहुरूपिया नहीं होता। हालात जब रंग बदलते हैं तब चेहरे भी बदल जाते हैं, और जब तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो तो तुम्हारी कीमत एक ऑटो रिप्लाई से ज़्यादा नहीं रह जाती। इज्जत तब तक जब तक जेब में पैसे हैं, वरना खामोशियाँ भीख समझ जाती है और बातों में वजन नहीं।
वजह ढूंढने जाती। एक समय था जब तुम स्पेशल थे किसी के लिए, फिर धीरे धीरे तुम्हारा ऑनलाइन रहना उन्हें इग्नोर करने का मौका बन गया। वो मर्द जिसने हाथ छुड़ाया शायद रुक सकता था, लेकिन जो औरत हाथ छुड़ाने लगी वो तो बहुत पहले ही मन से जा चुकी थी। बस शरीर पीछे था। रिश्ते बोझ नहीं होती, लेकिन जब रिश्ता सिर्फ एक तरफा बना रहे तो बोझ से भी भारी हो जाता है। कोई मजाक उड़ाने से पहले सोचो, सामने वाला हर बार हंसता है इसका मतलब यह नहीं कि उसे चोट नहीं लगती। जब रिश्ता दिल से होता है तो टूटी हुई चीज़ें भी जोड़ने का हुनर आ जाता है, मगर जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तब सालों पुराना रिश्ता भी ब्लॉक लिस्ट बन जाता है। किस्मत बादशाह उसे बनाती है जो दर्द पीकर भी मुस्कुरा सके। लोग सबक देने नहीं, लेने भी आते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए हैं वह दरअसल तुम्हें खुद से जुड़कर चले गए। अब डर लोग क्या कहेंगे इसे नहीं, डर इस बात का है कि कहीं मैं भी उन्हीं जैसा न बन पाऊँ। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो आंखें चुप रहकर भी बहुत कुछ बोलती है। सम्मान सभी का करो, लेकिन इज्जत सिर्फ उसकी जो तुम्हारी इज्जत करता हो। एक दिन सब कुछ होगा, लेकिन वो भरोसा शायद फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि जब जब कोई कहता है हमेशा साथ रहूँगा तो डर लगता है कि कब छोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा जब जेब में आता है तो लोग झुकते हैं, लेकिन वही लोग तब निगाहें फेर लेते हैं जब जेब खाली हो जाए। और जब तुम चुप हो जाते हो तो लोग सोचते हैं कि तुम हार गए, पर वो क्या जाने कि चुप्पी कभी हार नहीं होती। वो तो बस वो घूंट होता है जो आत्मा पीते हैं, आंखों से नहीं बहता। तुम उसे रोकने गए थे, पर क्या पता वो तुम्हारे हाथ थामे किसी और के दिल में उतर गया हो। इज्जत दो, लेकिन इतनी नहीं कि सामने वाला उसे आदत बना ले। रिश्ते निभाओ, लेकिन उस हद तक नहीं जहां तुम खुद को खो दो। और हाँ, जो लोग तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं वो दरअसल खुद की नज़र से भी गिर चुके होते हैं। हम वो नहीं जो दिखते हैं, हम वो हैं जो सहते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको चोट पहुंचाता है वह बस एक चेहरा है, इंसान नहीं। जिसे तुम्हारी तकलीफ में भी सुकून आए वह अपना नहीं, वह तो इत्तेफाक से मिल धोखा है। अरे बंदे क्या इतरा रहा है, तू एक सांस जो अपनी मर्जी से नहीं ले सकता वो किसी बात की सेखी करता है। जिसने तुम्हें रुलाया वो आज भी चैन की नींद सोता है और तू उसकी यादों का बोझ उठाए फिरता है। तू जानता है अकेला रहना आसान नहीं होता, पर दोगलों की भीड़ में खो जाना उससे भी ज़्यादा दर्दनाक होता है। कभी सोना देखा है टुकड़े हो जाए तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती, और इंसान एक बार टूट जाए तो सिर्फ इस्तेमाल को चीज़ बन जाता है। वादा निभा नहीं सकते तो क्योंकि तुम्हारे लिए बस वह शब्द होते हैं, किसी और के लिए वह पूरी उम्मीद होती है। कलयुग की यह सबसे बड़ी चाल है जनाब। यहाँ कसम खाने वाला कम और शराब पीने वाला ज़्यादा सच्चा लगता है। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सज़ा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ़ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ़ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है कि आगे देखो, क्योंकि तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है।
जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो वह हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरतें मत पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढा ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो जुबान पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आप जीवन में कोई भी चीज़ हमेशा ही एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी की चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं तो कुछ भी यह वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं ही है, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपने से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कोई मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहती हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरों के सुख दुख के साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोग की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दुनिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जारी सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण से प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बुझा लगाने लगता है। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को
त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों के साथ कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को भी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल के रखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है वक्त और 3 अक्षर का होता है नसीब और 7 दिन अक्षर की होती है किस्मत। पर यह चारों के चारों अक्षर मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उनकी इस सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हर करीबी इंसान को अपनी राज्य मत बनाओ, क्योंकि जो आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियां का नहीं होता। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यकता है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या न बिखरना यह तो आप पर निर्भर करता है। लोग जब पूछते हैं आप क्या काम करते हैं तो असल में वह यह लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में देता है। आपका सम्मान उन शब्दों से नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हों। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।